अस्सलाम वालेकुम। चले हम ना इसके एक एग्जांपल करते हैं। ये है बेसिकली जो मैं करने जा रहा हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रॉब्लम नंबर 6 है और उसका जो पार्ट नंबर है ना वो है उसका सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है उसका ना बेसिकली। तो ये पार्ट के स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि डी की पावर 4 इंटू डी स्केयर -1 बाई वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर। ये बेसिकली मैंने सबसे सिंपल इसलिए लिया है कि इस पर टाइम थोड़ा कम लगेगा और यानी कि समझने में थोड़ी आसानी जल्दी होगी। तो अगर थोड़ा टाइम और होता तो मैं थोड़ी इससे बड़े वाले कर लेता। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने जो स्टेप बताया था कि वो ये था कि इसके ना सबसे पहले हम रूट्स निकालते हैं। रूट्स किस तरह निकालते हैं, ये जो डी वाली मैंने बोला था ना जो होती है ना, इसमें इसको सॉल्व करके हम इसके रूट्स निकालते हैं। चले इसके साइड पे रूट्स निकाल लेते हैं। डी की पावर 4 है इंटू डी स्केयर -1 इज़ इक्वल टू, लेट्स सपोज जीरो के एक बार रख लेते हैं। तो डी की पावर 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड डी स्केयर -1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। डी की पावर 4 अगर होगा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डी की पावर 3 डॉट डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डी की पावर 3 को भी ज़ीरो रख लेते हैं एंड डी को भी ज़ीरो रख सकते हैं। और इसमें से अगर रूट्स निकालने हो तो डी स्केयर -1 है ना, -1 इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम इसको कर सकते हैं कि डी स्केयर इज़ इक्वल टू 1 और इसका अंडर रूट अगर लें तो डी इज़ इक्वल टू हो गया +-1, यानी कि अगर इसकी डी की पावर 4 के अगर हम रूट्स निकालें तो इसके 4 रूट्स निकल सकते हैं और 4 की 4 मरतबा ज़ीरो आता है, 0 0 एंड 0। वो किस तरह आता है मैंने बताया कि डी की पावर 3 डॉट डी लिख लें या डी का स्केयर डॉट डी का स्केयर लिख लें, या इस एज इट इज़ ना इसके 4 रूट्स निकलते हैं और चारों बार इसके रूट्स निकलते हैं 0। तो चलें अब रूट्स देखें, 0 भी हमारे पास रियल रूट्स के अंदर आता है और +-1 जो है ये भी हमारे पास रियल रूट्स के ही अंदर आता है। तो रूट्स को देख के मैंने बोला था कि हमने एलिमेंट्री इक्वेशन जो है वो हमने देखनी है। तो रूट्स हमारे पास रियल आ रहे हैं तो बेसिकली इसलिए एलिमेंट्री इक्वेशन जो हमारे पास यूज़ होगी वो होगी वाई सी। रूट्स आए हैं, रियल रूट्स हैं हमारे पास, तो उसको देखते हुए हमने इसकी एलिमेंट्री इक्वेशन ड्रा करनी है। तो वो इस तरह आएगी कि वाई सी एक्स इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x का स्केयर प्लस C4x की पावर 3 एंड सो ऑन। इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ, ऊपर स्पेस थोड़ी कम है, प्लस सी की 5 ई रेज टू पावर एक्स प्लस C6 ई रेज टू पावर -x। ठीक है, ये ना बेसिकली देखें हमारे पास जो रूट्स निकले हैं ना, हमारे पास कितने रूट्स निकले हैं, 1 2 3 4 और प्लस माइनस का 1, यानी कि 4 और 2 6। तो इसलिए हमने इसको 6 टर्म में लिखा है, C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। देखें इसमें बेसिकली ना इस तरह को हम सिंपल इसी तरह लिख लेते हैं। अगर ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा ना C5 C6 ई रेज टू पावर एक्स एंड ई रेज टू पावर -x, ये बेसिकली ई रेज टू जो पावर है ना ये इसको शो करता है। ये हमारे पास इसके रूट्स हैं ना +-1, ये बेसिकली इसको शो कर रहे हैं। तो इसके बाद हम इसको थोड़ा मज़ीद सोल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या निकला है अब वाई सी। तो आगे मैंने बोला था कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या फाइंड करना है, वाई पी के लिए हमें जो इक्वेशन गिवन होगी उसको हमने दूसरी साइड पे, ये इक्वेशन है फॉर एग्जांपल 7 वाई है, वाई को इस तरफ रहने देंगे, बाकी इक्वेशन को उस तरफ जाके एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो वो देखें उस तरफ जाके क्या हो गया हमारे पास 1/d⁻⁴ इंटू डी स्केयर -1 और ऊपर क्या आ गया हमारे पास एक्स का स्केयर। देखो चेंजिंग तो नहीं की मैंने इसके अलावा, सिंपल इसको इस तरह लिखना है। बाकी इधर देखें आगे नेक्स्ट इसमें से ना हम -1 कॉमन ले लेते हैं, बिकॉज हमने इसके टर्म डी स्केयर -1 से 1 माइनस डी स्केयर करनी है, तो माइनस कॉमन। बाकी हमारे पास इसी तरह आ गया 1/d⁻⁴ इंटू 1 माइनस डी स्केयर। आगे डी स्केयर -1 था ना, माइनस कॉमन ले लिया तो बाकी अंदर इसी तरह आ गया। बाकी देखें साथ एक्स स्केयर ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट हमने इसके अंदर जो स्टेप लिया है वो बेसिकली हमने क्या करना है इसके अंदर, तो उसके बाद हमने सिंपल ये करना है, ये जो नीचे फॉर्म है ना 1 माइनस डी स्केयर के, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि मैंने पहले बोला था कि इसको हमने बाइनोमियल थ्योरम बनाना है इसका। तो बाकी थोड़ा सा चेंजिंग है बाकी क्वेश्चन की निस्बत, क्योंकि इसमें ये जो बाई डी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसमें हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाना। बाकी हम इसको देखें -1/d⁻⁴ ऐसे रहने देंगे। बाकी हमारे पास जो है ना 1 माइनस डी की पावर डी का स्केयर, इसको हम ऊपर लेंगे, इसकी पावर हो जाएगी -1। तो साथ को क्या मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्केयर, तो एज इट इज़ -1/d⁻⁴। अब देखें ये -1 है, मैंने पहले बोला था कि बाइनोमियल थ्योरम हम इस पर अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली होता क्या है कि 1 माइनस x⁻n हो, तो उसको फर्दर हम लिख लेते हैं 1 + x एंड साथ x का स्केयर, x का क्यूब अप टू सो ऑन। ठीक है,
तो हमारे पास ये देखें साथ इक्वेशन के एक आर्डर क्या है, 2 है, स्केयर है इसका, तो इसके अंदर भी स्केयर है, तो इसको हम ना सिर्फ इसको 1 स्टेप तक सोल्व करेंगे, यानी कि ये ऊपर जाके हो जाएगा 1 प्लस डी का स्केयर, इस तरह हो जाएगा हमारे पास, साथ एक्स स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका देखें देखेंगे 1 प्लस टी स्केयर है, अगर हम एक्स स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्केयर प्लस डी एक्स स्केयर हमारे पास हो जाएगा। तो एक्स स्केयर है, डी स्केयर ये शो करता है कि इसका डिफरेंशियल एक्स स्केयर का 2 मरतबा लेना हमने, एक्स स्केयर का 1 मरतबा। देखें एक्स स्केयर का अगर डिफरेंशियल लें यानी कि डी एक्स ओवर एक्स के लिहाज से, तो ये हमारे पास आता है 2x। अगर इसका अगेन लें दोबारा डी 2x ओवर डी एक्स, तो ये हमारे पास आता है 2। तो देखें इसके अंदर अगर इसको मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो ये आ गया -1 ओवर डी रेज़ टू पावर 4, और ऊपर से तरह आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई अंदर करने से हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे मैंने नीचे सॉल्व करके बताया ना, सिंपल इसको आफ्टर सोल्यूशन इसका ये आता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है इसके अंदर, अब देखें डिफरेंशियल का आपको पता है कि डिफरेंशियल के फार्मूलाज क्या होते हैं, और देखें हमारे पास नीचे ना 1 ओवर डी की पावर 4 है, एक्स स्केयर प्लस 2 है। तो देखिए अगर जो होता है ना इंटीग्रेशन हमारे पास, वो होती है डिफरेंशियल का उल्ट होता है बेसिकली। तो डी की पावर 4 है, यानी कि अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे डी इनवर्स, वो नहीं सही होगा, तो इसलिए हम इसको लिख लेते हैं। देखें जो हमारे पास मैंने सिंपली यहाँ पे डी स्केयर था, तो हमने इसको साथ इसका 2 बार डिफरेंशियल ले लिया है। अब नीचे डी की पावर 4 है, यानी कि इसका डी इनवर्स है, यानी कि इंटीग्रेशन है, तो इसके हम 4 मरतबा ना इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम मैं इसकी इंटीग्रेशन करने लगा हूँ, तो आप लोग देख लें, तो जहाँ से आपको समझ ना लगे मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके इसको लिखने लगा हूँ। तो ये आएगी -1 ओवर डी का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब ओवर 3 प्लस 2x, ये इसकी फर्स्ट टाइम होगी। अब इसकी सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन जब करेंगे -1 ओवर डी का स्केयर इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 ओवर 12 प्लस एक्स स्केयर, ये आएगी। इसकी थर्ड टाइम जब करेंगे -1 ओवर डी इंटू एक्स रेज़ टू पावर 5 ओवर 60 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3। मैं इसके फार्मूला आपको बाद में बता दूंगा, तो आप लोग कर लीजिए। इसके लास्ट जो इंटीग्रेशन आती है वो -1 ओवर डी ख़त्म हो गया, -1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 6 ओवर 360 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 ओवर 12। तो ये इसकी ना बेसिकली इसकी फाइनल फॉर्म आ चुकी है हमारे पास वाई पी की। तो हमारे पास जो जनरल क्वेश्चन थी वो क्या थी, वाई इज इक्वल टू वाई सी इंटू एक्स प्लस वाई पी इंटू एक्स। तो वाई सी मैंने पहले सबसे निकाली है, आपके सामने ये वाली वाई सी की निकाली थी। तो ये हमारे पास जो आई है, ये हमारे पास आई है वाई पी की। तो इन दोनों को जब जमा करेंगे सिंपली वाई इज इक्वल टू वाई सी की हमारे पास थी C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x का क्यूब। तो सिंपल इसी तरह लिखना है, कोई इसमें आगे कोई क्या नाम है टेक्निक यूज़ नहीं होनी। आगे देखें C5 ई रेज़ टू पावर x प्लस C6 ई रेज़ टू पावर -x। अब सिंपल इसके अंदर हमने जो ना प्लस कर देना है, जो हमारे पास फाइनल टर्म आई है वाई पी की एक्स पी की, वो हमारे पास आई है ये प्लस, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे बिकॉज हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन है। -x रेज़ टू पावर 6 ओवर 360 प्लस x रेज़ टू पावर 4 ओवर 12। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका सोल्यूशन आ चुका है, ये इसका फाइनल आंसर है ये क्वेश्चन का ना। तो जहाँ से समझ ना लगे आप पूछ सकते हैं।